हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग अपनी क्लास 10th का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 तक कर लिया था। आज हम 3.2 से अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनानी हैं और बाद में उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकल। तो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है जी। तो बताओ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। मैं सबसे पहले मान लेता हूं let the number of boys be x and the number of girls be y according to first problem। क्या कहता है हमें कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या कहता है कि जो गर्ल्स हैं उसका नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स जो हैं वो गिनती में बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स यानी कि y किसके बराबर होगा, बॉयज प्लस 4, क्योंकि बॉयज से 4 ज्यादा थी लड़कियां। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम एक एक करके इन दोनों इक्वेशन से टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x हो जाएगा 10 माइनस y। सो पुटिंग हियर y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 4 ले लो तो ग्राफ थोड़ा कॉम्पैक्ट सा बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4 दैट इज 6। दूसरी असम्पशन में ले लेता हूं कि y है 5, तो x क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 दैट इज 5। तीसरी में ले लेता हूं कि y की वैल्यू है 6, तो x क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो हमने सबसे पहले y की वैल्यू ली 4, तो x है 6, y लिया 5 तो x आया 5, y लिया 6 तो x आया 4। इजी है बच्चों। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं, तब तक आप ये कॉपी कीजिए। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के टेबल को यहां लिख देता हूं। इसी तरीके से अब हम
सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां पर हम x की वैल्यूज लेंगे क्योंकि x के साथ जो कांस्टेंट है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो हम x की वैल्यूज लेंगे। यहां मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू है 1, तो y क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5। मैंने इस इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 से। फिर मैं मान लेता हूं कि x है 2, तो y क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। फिर x है 3, तो y क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो हमारे पास ये एक दूसरा टेबल भी बन गया कि सबसे पहले हमने x की वैल्यू ली 1, तो y आया 5, x की वैल्यू ली 2, तो y आया 6, x की वैल्यू ली 3, तो y आया 7। इसके बाद इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ग्राफ पे प्लॉटिंग नहीं करवा रहा आज। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, तब तक आप ये कॉपी कीजिए। आगे देखिए, सेकंड पार्ट बच्चों बहुत ज्यादा आसान है। इससे एक मिलता जुलता पार्ट हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। आओ इसे फटाफट से करते हैं। यहां पर बात हो रही है पेंसिल्स और पेन की, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है ₹X और एक पेन की वैल्यू है ₹Y। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स यानी कि 5x और 7 पेन्स यानी कि 7y, इन दोनों को जब हम 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स खरीदते हैं तो हमें ₹50 पे करने पड़ते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन का टेबल बना लेते हैं, साथ के साथ ही बना लेते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और x हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस के रिलेशन हो रहे हैं, तो हम y की ही वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 5। मैंने y को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो आ जाएगा 50 माइनस 7 अपॉन 5, 43 अपॉन 5, ये हो गया 8.6। फिर मैं ले लेता हूं y को 2, तो x क्या आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 5, 50 माइनस 14 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 यानी कि 7.2। फिर मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 3, तो x आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, 50 माइनस 21 अपॉन 5, 29 अपॉन 5 जो कि हो गया 5.8। तो एक ये टेबल बन जाएगा इससे हमारा कि हमने y को सबसे पहले लिया 1, तो x आया 8.6, फिर हमने y को लिया 2, तो x आया 7.2, फिर हमने y को लिया 3, तो x आया 5.8। इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं और फिर उससे टेबल बनाते हैं। यहां तक कॉपी करिए।
आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन में यानी कि सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कीमत है 46 रुपीज, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये है बेटे हमारी इक्वेशन 2। अब आओ इससे टेबल बनाते हैं। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y हो गया 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब मैं इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यूज डालूंगा। मैंने x को सबसे पहले लिया 1, तो y आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 5, 46 माइनस 7 अपॉन 5, 39 अपॉन 5, यह आ गया 7.8। फिर मैं x को ले लेता हूं 2, तो y क्या आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 5, 46 माइनस 14 अपॉन 5, 32 अपॉन 5, तो आंसर आ गया 6.4। इसी तरीके से x को जब हमने लिया 3, तो y आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, 46 माइनस 21 अपॉन 5, 25 अपॉन 5, तो ये आ गया 5। इससे हमने सेकंड इक्वेशन से कि हमारा टेबल बन गया कि हमने सबसे पहले x को लिया 1, तो y आया 7.8, x को लिया 2, y आया 6.4, x को लिया 3, तो y आया 5। इस तरीके से हमारे सेकंड इक्वेशन का भी टेबल बन गया। फिर हम ग्राफ बनाएंगे। यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करके बताओ कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। हमने इसके बेसिक रूल्स पहले डिस्कस किए थे, एक बार फटाफट रिकॉल करवा देता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जैसे पहली चीज जो होती है वो होती है यूनिक सॉल्यूशन। जिसे हम वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसके आंसर्स निकलेंगे। तो यहां पर जो इक्वेशन होती है वो होती है A1 by A2 is not equal to B1 by B2। हमें पता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है A1, y का कोफिशिएंट B1 और कांस्टेंट टर्म C1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है A2, y का कोफिशिएंट B2 और कांस्टेंट टर्म C2। तो एक ये चीज थी। इसके बाद आ जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जिसे हम ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस भी बोलते हैं कि लाइंस एक के ऊपर एक आ रही होती हैं। सेम यहां पर होता है
a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, और क्योंकि इसका भी आंसर निकला तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी। तीसरी हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है नो सॉल्यूशन, जहां पर होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। और यहां पर क्योंकि आंसर नहीं निकल रहा, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं पे भी, इसलिए ये होता है इनकंसिस्टेंट। यहां पर होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c। ये आप कॉपी कर लीजिए एक बार रिकॉल करने के लिए, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि रेशोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करके बताओ कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। मैं रैंडमली इसका एक पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने ले लिया, इसे सॉल्व करवाता हूं। ये है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर a1 by a2 होगा 6/2 जो कि हो गया 3/1, b1 by b2 होगा -3/-1, इसे भी सॉल्व करेंगे 3/1 आ जाएगा। c1 by c2 है 10/9, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी बन रही है फॉर्म कि लाइंस पैरेलल है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आई रिपीट, जिस क्वेश्चन के मैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स कराऊंगा, ये वाले पार्ट जो होंगे ये तो करने ही करने हैं, और जो रह जाएंगे वो आपके सारा होमवर्क होगा। जो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स रह जाएंगे वो भी आप घर में करेंगे, और सारा काम कर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते रहेंगे। आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2 रेशियोज को कंपेयर करके बताओ कि ये जो लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आई रिपीट, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होते थे, जब यूनिक सॉल्यूशन होता था या जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे, और इनकंसिस्टेंट कब होता था, जब पैरेलल लाइंस होती थी। तो आइए इसमें मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूं आपको। हमारे पास पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हम ये 7 और 14 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आए, और हमने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहां हम a1 by a2 निकालते हैं। क्या आता है, a1 है 3/2, a2 है 9। इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3/2 वैसे का वैसा,
9 का मतलब 9/1 होता है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो आंसर आ गया 1/6। आगे देखिए b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/3/-10। तो ये हो जाएगा 5/3 ऊपर जाके -1/10, 1 जा 2 जा -1/6। ध्यान रखना 1/6 और -1/6 दोनों अलग अलग चीजें हैं। माइनस का साइन बहुत ज्यादा मैटर करता है। c1/c2 ये है -7/-14। इसे हमने सॉल्व करा, आ गया 1/2। अब हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। या फिर आप कह लो लाइंस की जगह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन कह रहा है कि रेशियोज कंपेयर करके बताओ कि लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और जोन से कंसिस्टेंट है हमें सिर्फ उसी का ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं बनाना। तो मैं इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट करा देता हूं। 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 और 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। यहां देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 2/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/-4। इसे हम काटापीटी कर देंगे, अगेन 1/2। c1/c2 हो जाएगा -2/-5। यह आ गया 2/5। तो हेयर a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2, therefore pair of linear equations are inconsistent। और क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा पार्ट कर रहे होते जो कंसिस्टेंट होता तो ग्राफ कैसे बनता, सेम उसी तरीके से हम दो इक्वेशंस जो हमें ये दी हुई हैं इसमें x और y की वैल्यूज डालते, टेबल बना लेते और उसके बाद ग्राफ बन जाता। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बस इस बार वर्ड प्रॉब्लम की जगह हमें सीधा इक्वेशंस दे दी तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। यहां तक कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the width is 36 meter, find the dimensions। सबसे पहले बेटे हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस जो होती है रेक्टेंगल की वो लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं। तो मैं सबसे पहले अज्यूम कर लेता हूं कि लेट length of the rectangle
बी एक्स मीटर्स और ब्रेड्थ जिसे हम विड्थ भी कहते हैं ऑफ रेक्टेंगल बी वाई मीटर। अब देखो यहां पर इसने दो चीजें कही हैं, मैं सबसे पहले ले लेता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम। हमें क्या बोला गया कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर बड़ी है, तो लेंथ हो गया x और ये विड्थ से यानी कि ब्रेड्थ से 4 यूनिट बड़ी है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसमें हम अगेन y में वैल्यूज डालेंगे एक एक करके, तो x की हमारी वैल्यूज निकल आएंगी, फिर हम उससे ग्राफ बना लेंगे। आगे देखते हैं, आगे ये कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2l प्लस बी, राइट। तो हाफ द पेरीमीटर हो गया हाफ p इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2l प्लस बी, तो हाफ 2 और 2 ये कट जाएंगे, तो हाफ द पेरीमीटर किसके बराबर होगा l प्लस बी के, राइट। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अब हाफ द पेरीमीटर कितना है 36 है, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 36, और ये किसके बराबर है l प्लस बी के। l है x, b है y, लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो x प्लस y हो गया 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ रहे हो, दिमाग में बैठा लिया, तो क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा आसान है। मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चंस अपने आप खुद ब खुद सॉल्व होते रहेंगे। आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है। ये कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करें। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहते हैं हमें लीनियर इक्वेशन जो एक गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। हमें आगे कहता है कि आप अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से एक सेकंड पेयर बताओ लीनियर इक्वेशन का कि क्या हो जाए, केस हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस का, केस हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस का। सेकंड केस हमारे को क्या बताना है कि कैसा हो जाए पैरेलल लाइंस का। थर्ड केस हमें बताना है कि कैसा हो जाए कोइंसिडेंट लाइंस का। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसे समझिए बेटे, अगेन कॉन्सेप्ट जिसको पक्का है कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यानी कि अगर मैं a2 जो बना रहा हूं वो तो मैं इसका डबल कर देता हूं, 2x की जगह कर देता हूं मैं 4x, लेकिन जो y है वो इसका डबल नहीं होना चाहिए। 3 का डबल होता है 6 के अलावा आप कोई सा भी इंटीजर लिख दो तो ये a1 अपॉन a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन बन जाएगी। तो 6 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहां पर 5 ले लेता हूं। इसमें कांस्टेंट हमने कंसीडर ही नहीं करना होता, स्टिल कुछ भी आप लिख सकते हो, -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि a1 बाय a2 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2, b1 बाय b2 3 अपॉन 5 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2, हेंस क्या हो गया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस में क्या होता था कि a1 अपॉन a2 b1 बाय b2 के तो बराबर होता था, लेकिन c1 बाय c2 के बराबर नहीं होता था। तो हम पहले दो को तो डबल अज्यूम कर सकते हैं। 2x को मैंने ले लिया 4x,
3y को मैंने ले लिया 6y। लेकिन जो कांस्टेंट है वो डबल नहीं लेना, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। तो एनी इंटीजर अदर देन -16, हम यहाँ कुछ भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ +1 ले लिया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, b1 बाई b2 3/6 1/2, c1 बाई c2 -8/1 यानी कि -8। तो क्या हम देख रहे हैं कि a1/a2 b1 बाई b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस। तो ये और ये दो इक्वेशंस कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हो गया, जहां लाइंस पैरेलल है। इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम तीनों ही टर्म्स को यानी कि हम क्या कर देते हैं, डबल कर लेते हैं। 2x का मैंने कर दिया 4x, 3y का कर दिया 6y, -8 का मैंने कर दिया -16 इज इक्वल टू 0। तो तीनों ही टर्म्स 1/2 1/2 1/2 है। तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हो गए कोइंसिडेंट लाइंस के एग्जांपल। आइए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। आप ये कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। हमें कहता है पहले तो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाइए। मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि आज की क्लास में हमने ग्राफ का क्वेश्चन नहीं किया था, तो इसीलिए एक क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएगा, रिवाइज कर लेंगे हम। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको आज करवा रहा हूं। देखिए, पहले हो जाएगा x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके +y, +1 उधर जाके -1। तो x आ गया y -1 के बराबर। तो यहां पर y के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम y की वैल्यूज लेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 1, x के आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। फिर हम लेंगे y इज इक्वल टू 2, x आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 3, x आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो हमारा एक ही टेबल बन गया कि हमने y को लिया 1 तो x आया 0, y को लिया 2 x आया 1, y को लिया 3 x आया 2। अब सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं 2y को अपनी जगह पे लिखता हूं तो -12 इज इक्वल टू के ऑपोजिट जाके +12, और 3x ऑपोजिट साइड में जाके -3x। तो y हो जाएगा 12 - 3x अपॉन 2। अब यहां पर x के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रिलेशन है, तो हम x की वैल्यूज लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हर क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू ही हमें डालनी होगी तो y की निकलेगी, या y की वैल्यू डालनी होगी तो x की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता कि 3x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, तो हम ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू डालते, अगर मैं उस तरीके से सॉल्व करता। तो दोनों ही तरीके एकदम ठीक है, बस आपने बेसिक्स ठीक करने हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y क्या आ जाएगा 12 - 3 × 1 अपॉन 2
12 माइनस 3/2, 9/2 दैट इज 4.5। फिर मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 2, तो y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2/2, 12 माइनस 6/2, 6/2 ये आ गया 3। फिर मैं ले लेता हूं पुटिंग x इज इक्वल टू 3, y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3/2, 12 माइनस 9/2, 3/2 दैट इज 1.5। तो हमारे पास एक और टेबल बन गया। हमने x को लिया 1 तो y आया 4.5, फिर x को लिया 2 तो y आया 3, फिर x को लिया 3 तो y आया 1.5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन का था। और फर्स्ट इक्वेशन का भी टेबल मैं यहां बना देता हूं ताकि ग्राफ बनाने के ऊपर जगह बन जाए। आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि मैं जो ग्राफ बना रहा हूं स्केल के बिना बना रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा ग्राफ इनएक्यूरेट हो सकता है। आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपर आप कंपास का यूज करके बनाएंगे, तो इसलिए आपके ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट बनेंगे। ये हो जाएगा x एक्सिस क्योंकि यहां पर x पॉजिटिव थे, ये हो जाएगा x डैश क्योंकि x की टर्म्स यहां नेगेटिव में थी, ये है y एक्सिस क्योंकि y की टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये है y डैश क्योंकि y की टर्म्स नेगेटिव में है। तो आओ सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। x0 y1, x0 y1, x1 y2, x1 y2, x2 y3, x2 y3। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। एक टेबल के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आए यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। फिर है x1 y 4.5, दूसरे टेबल पे आ जाते हैं। x1 y 4.5, 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में। x2 y3, x2 y3, फिर x3 y 1.5, x3 y 1.5 अगेन 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये एक और हमारी ऐसी इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम दोनों ही लाइंस के ऊपर उनकी इक्वेशन के नाम लिख देते हैं। जैसे ये हमने पहली इक्वेशन की बनाई थी तो इसका नाम था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि हमने ग्राफ तो बना दिया, फिर कहते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, कि इन दो लाइंस के साथ एक्स एक्सिस के हिसाब से ट्रायंगल की वर्टिसेस क्या हैं। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ये आ रहा है कोऑर्डिनेट, एक ये आ रहा है, तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है ये होगा। तो मैं इसे ले लेता हूं a, इसे ले लेता हूं b, इसे ले लेता हूं c। तो जो a पॉइंट है इसके वर्टिसेस हैं
-1,0, बी के वर्टिसेस हैं 4,0, क्योंकि हम पहला पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्स एक्सिस को करता है और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस को करता है। तो सी क्या हो जाएगा 2, 3। तो ये हमारे 3 वर्टिसेस हो गए एक ट्राइंगल एबीसी के। और बाद में कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो। ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन था, इसको हमने शेड कर दिया। अब यहां पर मैं आपको 2 बातें एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन में तो यहीं तक इतना ही मांगा गया है, लेकिन 2 चीजें और हमें पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने लैंग्वेज में कुछ ट्विस्ट कर दिया या कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मांग ली तो हमें वो भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, आपको पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो यही मांगा गया था। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूं, तब तक ये कॉपी कीजिए। कर लिया स्टूडेंट्स कॉपी? आओ अब आगे देखते हैं, जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें इसी टॉपिक से रिलेटेड बताना चाहता हूं। वो ये है सबसे पहले कि अगर हमें इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता तो हम एरिया कैसे निकालते? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट? हाफ वैसे का वैसा, बेस कितना है? 4 पॉइंट्स यहां पर हैं, 1 पॉइंट यहां पर है, तो टोटल हो गए 5। अब यहां पर बच्चे अक्सर एक गलती कर देते हैं, वो ले लेते हैं 4 इधर है लेकिन यहां तो -1 है, तो 4 - 1 3 ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पर हमने देखना है कि टोटल जो इस ट्राइंगल एबीसी की जो विड्थ है, ये जो ए और सी तक, वो क्या है? 1 पॉइंट लेफ्ट साइड पे, 4 पॉइंट इस वाई एक्सिस के राइट साइड पे, तो 1 + 4 हो गया 5, तो बेस है 5। हाइट कितनी है? हाइट हमने ली थे सी के कोऑर्डिनेट से 0,3, यानी कि हाइट हो गई 3, तो ये हो गया 15/2, तो हम क्या देंगे 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं पता और एरिया हमेशा स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। ये एक बात थी, ये हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कहता, हमें ये रब कर रहा हूं कि लाइंस की इक्वेशन तो यही है, ये हमने ग्राफ भी बना दिया, लेकिन हमें कहता कि अब वो ट्राइंगल की वर्टिसेस बताओ जो कि इन लाइंस के साथ और वाई एक्सिस पे बन रही हैं, तो क्या होता क्वेश्चन? तो वाई एक्सिस के हिसाब से एक पॉइंट हमारा ये होता, एक ये होता और एक ये होता, तो हम ए इसे ले लेते, बी इसे ले लेते और सी इसे ले लेते, और फिर इस ट्रायंगुलर एरिया को ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना होता तो हम इसे शेड कर देते और फिर इसी का हम एरिया भी निकाल लेते। तो ये 2 चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में नई एक्सरसाइज करेंगे बेटे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।